वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज हम करने वाले हैं अपनी जो प्रश्नावली 8.3 जो चल रही थी इसका क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7। इससे पहले अपन ने जो 5 प्रश्न है 8.3 के वो कर लिए थे। उसके बाद जो लंबा एक गैप अपना लगा, उसके बाद अपन फिर से शुरू कर लेते हैं। केवल अपने पास में प्रश्नावली 8.3 और 8.5 ही रही है। उसके अलावा अपन ने 8.2 जो प्रश्नावली थी उसको अपन ने पहले ही कर लिया था। उसके अलावा अपने सिलेबस में से केवल और केवल प्रश्नावली नंबर 16 जो एक्सरसाइज जो 16 है वो अपनी रही है। उसके अलावा अपन ने कंप्लीट कोर्स कर लिया था। तो अब देखिए ये जो अपनी जो दो प्रश्नावलियां हैं, एक तो अपनी 8.3 जो चल रही है इसको आज अपन कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद केवल 8.5 रहेगी और प्रश्नावली 16 तो उनको भी अपन कर लेंगे। अब लगातार अपन जल्दी ही मैं अपलोड वीडियो कर दूंगा। तो देखिए अपना प्रश्न नंबर 7 क्या है। जिन्होंने इससे पहले नहीं देखा है तो पहले एक बार प्रश्नावली 8.3 के जो शुरुआती जो क्वेश्चंस है उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो देखोगे तभी अपना आगे समझ में आने वाला है। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 है क्या, y बराबर साइन स्क्वायर अक्ष के बिंदु π/3 और 3/4 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। अपने को अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। इस वक्र पर, ये जो वक्र दिया है इस वक्र पर, इस वक्र के इस बिंदु पर अपने को क्या करना है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए ये मान लीजिए आपको ये ग्राफ बनाना नहीं आता, कि इसका जो ये वक्र है ये अपने को बनाना नहीं आता है। चलिए मान लेते हैं बनाना नहीं आता है, तो मैं अंदाजे से मैं एक अपने मन से बना लेता हूं कि कैसा भी बन सकता है ये। तो मैं अपने मन से कैसा भी मान लेता हूं कि ये वक्र है, किसका है, y बराबर साइन स्क्वायर अक्ष का। बाकी साइन स्क्वायर अक्ष का ग्राफ इस प्रकार से हुआ करता है, ठीक है, वो अपने को ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो अपन तो बना सकते हैं लेकिन अपने को ज्यादा उलझन में नहीं पड़ना है। y बराबर साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ मैंने अपने मन से मान लिया कि कैसा भी होगा, ये लो। अब अपने को क्या बोला है कि इस पर एक कोई बिंदु होगा। इस पर क्या होगा भाई, कोई एक बिंदु है, ये मान लो कोई बिंदु है। इस बिंदु को मैं बोल देता हूं x1 y1 बोल देता हूं। ये जो बिंदु है इसको मैंने क्या बोला भाई, x1 y1। इस पर एक तो अपन क्या बनाते हैं भाई, इस पर एक तो अपन क्या बना सकते हैं, स्पर्श रेखा। ये लीजिए, ये जो रेड वाली जो लाइन है ये अपनी क्या है, स्पर्श रेखा। तो वो क्या करता है, एक बार तो अपने को स्पर्श रेखा का समीकरण पूछता है और एक बार अभिलंब का। तो अभिलंब होता क्या है, इस बिंदु पर इस स्पर्श रेखा के लंबवत जो रेखा होगी, इस बिंदु पर इस स्पर्श रेखा के लंबवत जो रेखा होगी इसको अपन बोलते हैं अभिलंब। तो ये जो ब्लैक वाली जो लाइन है इसको अपन अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ये तो अपनी होती है टेंजेंट और ये अपनी नॉर्मल। मतलब किसका इक्वेशन पूछा है भाई, अपने को नॉर्मल का इक्वेशन पूछा है, अभिलंब का समीकरण अपने को पूछा है। तो देखिए तो पहले अपने को ये जो बिंदु है वो तो अपने को पता है कि जो बिंदु है वो क्या है π/3 और 3/4। एक तो है π/3 और एक है 3/4। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। अब आपको पता होगा कि किसी भी रेखा का समीकरण, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है वो आपको पता होगा। क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि कोई भी एक बिंदु, ये मान लेता हूँ x1 y1 से गुजरने वाली, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए याद आपको जरूर रखना है, जिनको नहीं याद है तो वो लिख लीजिएगा। तो किसी भी बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है भाई, y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट x माइनस x1। ये x1 और y1 क्या है, x और y1, अरे x1 और y1 वो बिंदु है जहां से वो रेखा गुजरती है। और ये m क्या है, ये m है उस रेखा की प्रवणता। उस रेखा की क्या है भाई, प्रवणता। और किसी भी रेखा की प्रवणता है उसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, m से।
तो चाहे अभिलंब का समीकरण पूछे, देखो ये मैं मान लेता हूं बिंदु तो अपने को पता ही है, क्या है भाई, बिंदु तो अपने को पता है, और इस स्पर्श रेखा की प्रवणता को मैं बोल देता हूं m1। स्पर्श रेखा की प्रवणता को क्या बोल देता हूं भाई, मैं m1 बोल देता हूं। m1 क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, और स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब मैंने बताया था शुरुआत में ही, जो शुरुआती अपन ने क्वेश्चन किए थे प्रश्न नंबर 5 तक। प्रश्न नंबर 6 अपने सिलेबस में है नहीं, तो वो अपने को करना नहीं है, इसलिए मैंने प्रश्न नंबर 7 बताया है। तो प्रश्न नंबर 5 तक में मैंने यही बताया था कि जो dy बाई जो dx होता है, कोई भी जो वक्र है उसका यदि आप अक्ष के सापेक्ष अवकलन करते हो, इसका मतलब वो dy बाई जो dx है वो होता क्या है, किसी भी वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। किसी भी वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता को अपन क्या बोलते हैं, dy बाई dx। किसकी प्रवणता है भाई, ये स्पर्श रेखा की, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता को मैं m1 भी बोल सकता हूं। अरे जो dy बाई dx आएगा और उसमें तुम ये जो बिंदु रख दोगे, तो अपनी जो प्रवणता आएगी वो किसकी आएगी भाई, स्पर्श रेखा की प्रवणता ही आने वाली है। और यदि इसकी प्रवणता में क्या बोल देता हूं भाई, ये जो अभिलंब है, अरे बिंदु तो वही है सेम, बिंदु तो सेम क्या है, x1 y1, इसी बिंदु से अपनी स्पर्श रेखा गुजरती है और इसी बिंदु से अपनी अभिलंब गुजरता है, जो नॉर्मल है वो पास हो रहा है। तो अपन क्या करते हैं, एक ही समीकरण से अपना काम हो जाएगा। यदि स्पर्श रेखा का समीकरण पूछे, टेंजेंट का इक्वेशन पूछे, स्पर्श रेखा का समीकरण अपने को पूछे, तो क्या हो जाएगा भाई, तो इसका समीकरण हो जाएगा y माइनस y1। अरे इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, तो y माइनस y1 बराबर m। लेकिन प्रवणता मैंने यहाँ क्या मानी है भाई, स्पर्श रेखा की प्रवणता को मैंने क्या बोला है भाई, स्पर्श रेखा की प्रवणता को मैंने बोला है m1 और ब्रैकेट x माइनस x1। और यदि अपने को अभिलंब का समीकरण पूछे, नॉर्मल का इक्वेशन अपने को पूछे, तो उसमें आपको केवल और केवल क्या कर लेना है भाई, m1 की जगह आपको क्या कर लेना है, m2। अरे बिंदु तो वही है, इसी बिंदु से अपनी स्पर्श रेखा गुजरती है और इसी बिंदु से अपना अभिलंब गुजरता है। परिवर्तन हुआ क्या, परिवर्तन केवल और केवल इनकी प्रवणताओं में हुआ है। इसकी प्रवणता m1 थी, तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए m1 रख लेना और अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए क्या रख लेना, m2। तो अपना क्या हो जाएगा, ये समीकरण आ जाएगा। तो इसमें देखो जरूरत किसकी है, तो बिंदु तो अपने को दे रखा है, मतलब x1 y1 तो है, अपने को जरूरत है, जो नीड है वो किसकी है भाई, m2 की है। m2 मतलब अभिलंब की प्रवणता, क्योंकि अभिलंब का समीकरण पूछा है, तो अपने को प्रवणता भी किसकी चाहिए भाई, अभिलंब की चाहिए। तो मैं अभिलंब की प्रवणता निकाल लेता हूं, और अभिलंब की प्रवणता कैसे निकालते हैं वो भी आप देख लीजिए। यदि आपने नोट कर लिया है तो इसको मैं कर देता हूं साफ, ये लीजिए। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है भाई, यदि कोई दो रेखाएं परस्पर समांतर है, इसकी प्रवणता m1, इसकी प्रवणता m2। यदि दो रेखाएं परस्पर समांतर है तो इनकी जो प्रवणताएं हैं वो भी समान होगी। अरे 11th क्लास में पूरा डिटेल से आपने पढ़ा होगा, यहाँ मैं आपको सीधा ही बता दे रहा हूँ। यदि कोई भी दो रेखाएं परस्पर समांतर होती है, कोई भी दो रेखाएं परस्पर समांतर होती है, तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती है। यदि इसकी प्रवणता मान लो 3 है, तो इसकी प्रवणता भी कितनी होगी भाई, 3 होगी। यदि इसकी प्रवणता 5/3 है, तो इसकी भी कितनी होगी, 5/3 होगी, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। तो देखिए पहली कंडीशन तो आपको ये याद रखनी है कि यदि कोई दो रेखाएं परस्पर समांतर हो तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती है, समान होती है। दूसरी चीज अपनी ये है कि यदि कोई दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो, इसकी प्रवणता में बोल देता हूं m1 है, और इस रेखा की प्रवणता क्या है भाई, m2 है। और यदि ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या है, लंबवत है, तो याद रखिएगा सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो कंडीशन है वो यही है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम ही यही आएगी। तो ध्यान रखना, यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत है तो इनकी प्रवणताओं का गुणनफल इन दोनों को गुणा करने पर कितना आएगा भाई,
-1 आएगा। तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल कितना होगा? -1। यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल, उनकी प्रवणताओं का गुणनफल कितना होगा भाई? -1 होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इससे होगा क्या? जैसे मान लो कि कोई रेखा है, इस रेखा की प्रवणता दे दिया, मान लो 3/2 दे दिया। प्रवणता कितनी दे दी भाई? एक रेखा की प्रवणता 3/2 दे दी। और अपने को पूछा है कि इसका जो लंबवत जो रेखा है उसकी प्रवणता ज्ञात करो। तो निकाल लेते हैं, इसमें रख दीजिएगा तो अपने आप निकल जाएगा। देखो m1 का मान कितना है भाई? 3/2 गुणा में क्या है भाई? m2 बराबर कितना है? -1। 3/2 इधर आकर के कितना हो जाएगा भाई? 2/3। और 2 एकम कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये आ गई प्रवणता किसकी? m2 की। अपने आप कितनी आ गई भाई? -2/3। अपने को क्या मिल जाएगा? इसका आंसर मिल जाएगा। यदि अपने को एक रेखा की प्रवणता पता है तो उसके जो लंबवत जो रेखा होगी उसकी प्रवणता भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये जो बेसिक है, यदि ये आपको याद रहेगा तो आगे के सारे प्रश्न अपन फटाफट सोल्व कर पाएंगे। और एग्जाम में भी यदि 8.3 में से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछा जाता है, आगे के जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। तो देखिए इससे हुआ क्या। अब मैं ये फॉर्मूला भी काम में नहीं लूंगा, एक काम में भी नहीं लूंगा। आप ये ध्यान रखिए, इसकी प्रवणता 3/2 थी तो इसकी आई कितनी? -2/3 है ना। तो आपको क्या करना है? आपको ये ध्यान रखना है कि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो। इसकी प्रवणता 3/2 है, तो इसकी प्रवणता ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूं? मैं केवल इसका उल्टा करता हूं। इसकी जो प्रवणता है 3/2 है, तो इसका आप उल्टा कर लीजिए। तो उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 2/3। और चिन्ह चेंज कर लो, किसका हो जाएगा भाई? माइनस का। ये लो काम खत्म। इस प्रकार से अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि मैं बोलूं कि इसकी प्रवणता, इस रेखा की प्रवणता 5 है, तो इसकी प्रवणता बताइए। तो इसकी प्रवणता कैसे निकालोगे? तो आपको पता है कि ये दोनों परस्पर लंबवत है। यदि लंबवत है तो मैंने क्या बोला, ये जो प्रवणता 5 है तो 5 में क्या मान लो भाई? 1। तो आपको इसका उल्टा कर लेना है। तो 5/1 का उल्टा क्या हो जाएगा भाई? 1/5। और चिन्ह बदल दो। यदि ये प्लस का है तो किसका कर दो? माइनस का। माइनस है तो प्लस का कर दो। काम खत्म। ये लो, इसकी प्रवणता पता है तो इसकी प्रवणता अपने आप पता चल जाएगी, क्योंकि ये परस्पर क्या है? लंबवत है। यदि मैं बोलूं कि इसकी प्रवणता -6 है, कितनी है भाई? -6। तो इसके जो लंबवत रेखा है इसकी प्रवणता कितनी होगी? तो इसकी प्रवणता आप बता सकते हो कि ये माइनस तो है, कोई बात नहीं, बटा में क्या मान लीजिए भाई? 1। तो 6/1 है, तो इसको आप लिख दीजिए 1/6। ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा भाई? प्लस का। तो देख लीजिए अपने आप आ गया। यदि एक की प्रवणता पता है तो दूसरी रेखा की प्रवणता अपन निकाल सकते हैं, यदि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हो। मैंने ये चीज बताई किस लिए है? क्योंकि यहाँ अपने काम आने वाली है, क्योंकि जितने भी आगे के क्वेश्चंस है उनमें यही कंडीशन अपने अप्लाई होने वाली है। तो मैं करवा देता हूँ, देखो काम का आएगी। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला है कि जो स्पर्श रेखा और ये जो अभिलंब है ये परस्पर क्या होते हैं? कितने डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं भाई? 90 डिग्री के कोण पर। यदि आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता पता है तो अभिलंब की प्रवणता आप अपने आप निकाल सकते हो। तो देखो मैं क्वेश्चन शुरुआत करता हूं। तो मैं क्या करता हूं भाई, मेरे को बिंदु तो मेरे को मिल गया, बिंदु तो मेरे को मिल गया। यदि स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लीजिए। और यदि अभिलंब का समीकरण निकालना है तो अभिलंब की प्रवणता आप ज्ञात कर लीजिए। जो नॉर्मल है उस नॉर्मल का आप टेंजेंट ज्ञात कर लीजिए। स्लोप है, सॉरी, टेंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए। यदि आपको टेंजेंट का इक्वेशन पूछा है और यदि नॉर्मल का इक्वेशन पूछा है तो आप नॉर्मल की स्लोप फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो मैं करता हूं, देखो यहां तो पहले एक बार में अवकलन करता हूं इसका। एक बार में अवकलन करूंगा तो एक बार अवकलन करो भाई, dy/dx अवकलन कीजिए। तो साइन स्क्वायर का कितना हो जाएगा भाई? तो साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 sin x। क्या हो गया भाई? 2 sin x। फिर sin x का भी तो करोगे अवकलन, प्रश्नावली 7 में अपन ने अवकलन पढ़ा है।
तो साइन अक्स का अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, कोस अक्स। ये लीजिए, ये अपनी जो प्रवणता आई है वो किसकी आई है, स्पर्श रेखा की। मैंने हमेशा बोला है कि जो भी अपनी प्रवणता आती है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता ही आती है। जो अवकलन करते हो वो हमेशा टेंजेंट की स्लोप आती है। लेकिन जो प्रवणता है अपने को कौन से बिंदु पर ज्ञात करना है वो आप देख लीजिए। तो कौन से बिंदु पर ज्ञात करना है भाई, अक्स बराबर तो कितना है π/3 और y बराबर कितना है भाई 3/4। तो आपको जहाँ भी x दिखाई दे रहा है वहाँ तो π/3 रख लीजिए और y की जगह 3/4 रख लीजिए। तो मैं रख लेता हूँ, तो देखो रखता हूँ 2 साइन x की जगह कितना रख लेता हूँ भाई π/3, ये लीजिए, गुणा कोस x की जगह कितना रख लेता हूँ भाई π/3 रख लिया। मान निकाल लीजिए भाई, तो 2 तो है ही, साइन π/3, साइन π/3 का मतलब होता है भाई 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान आप सभी को पता होगा, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो ये 2 से 2 कट गया है। तो ये जो अपनी प्रवणता आई है वो हमेशा किसकी प्रवणता आती है भाई, स्पर्श रेखा की प्रवणता ही आती है। और इस बिंदु पर आई है तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ भाई, M1 बोल देता हूँ। स्पर्श रेखा की प्रवणता को मैंने क्या बोला है भाई, M1। और अभिलंब की जो प्रवणता आएगी तो उसको मैं क्या बोल दूंगा भाई, M2। देखो यदि M1 आ गई, अभिलंब की ये जो स्पर्श रेखा की प्रवणता मेरे को कितनी मिली है भाई, √3/2 मिली है। कितनी मिल गई भाई, √3/2। ये किसकी प्रवणता है, स्पर्श रेखा की। लेकिन इससे अपने को कोई मतलब है ही नहीं। अपने को तो जो प्रवणता है वो किसकी चाहिए, अभिलंब की। तो देखो आप खुद बता दीजिए, यदि ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है तो अभिलंब की प्रवणता कितनी होने वाली है, इसका उल्टा कर दीजिए 2/√3 और चिन्ह किसका आ जाएगा भाई, माइनस का। अरे यही तो मैंने बताया था। तो देखो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है तो लिख लीजिएगा, तो अभिलंब की प्रवणता आप पूरा लिख लीजिएगा, मैं सीधा लिख रहा हूं, अभिलंब की प्रवणता मैं क्या बोल देता हूं भाई, M2। तो अभिलंब की प्रवणता कितनी हो जाएगी, M2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, इसका उल्टा करो और चिन्ह बदल दीजिए। ये लो अपना क्या हो गया, अभिलंब की प्रवणता अपने को मिल गई। तो अब जिसका भी समीकरण आपको ज्ञात करना है वो आप ज्ञात कर सकते हो। तो देखो मैं ज्ञात करता हूं, किसका समीकरण अपने को पूछा है भाई, अभिलंब का ही पूछा है केवल। तो केवल अभिलंब का समीकरण मैं निकाल लेता हूं। तो अभिलंब का समीकरण लिख लेना, अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, अभी मैंने बताया था y - y1 बराबर m x - x1। अरे कोई भी रेखा हो उसका समीकरण यही होगा। यहाँ अभिलंब का समीकरण पूछा है तो अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी, उसको मैं क्या बोल दूंगा भाई, M2। और यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता अपने को पता है तो समीकरण जो आएगा वो किसका आएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण भी अपने ज्ञात कर सकते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण अपने को पूछे तो M2 की जगह कितना आ जाएगा भाई, M1। अरे जो प्रवणता है वो किसकी आ जाएगी, स्पर्श रेखा की आ जाएगी। और अभिलंब का पूछा है तो अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी, वो कितनी है भाई, M2 है। बस रख दीजिए मान, हल हो गया, उत्तर आ जाएगा। तो y - y1 कितना है भाई, अरे यही तो है जो बिंदु है। तो ये x1, y1 होता है। जो भी बिंदु होता है उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, x1, y1। तो y - y1 कितना है, 3/4। M2 आपको कितना दिखाई दे रहा है भाई, -2/√3। x - x1 कितना दिखाई दे रहा है, तो x1 दिखाई दे रहा है मेरे को π/3। बस इसको हल कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो गया भाई, 4। तो आया कितना, 4y - 3 बराबर कितना है, -2/√3। यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए तो कितना मिल जाएगा, 3। और ये हो गया 3x - π। और इसको वज्र गुणा कर लीजिए, तो वज्र गुणा करोगे तो ये हो गया कितना, इसको मैं लिख लेता हूँ 3√3। तो गुणा कीजिए कितना हो गया भाई, 4 × 3 12√3 भाई, और -3 × 9√3। और इसको इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा -8। कितना हो गया, और जब गुणा करोगे तो ये तो हो गया -8।
या फिर यहाँ से देख लीजिए, आराम से देख लीजिएगा, आप वजन उड़ा करके हल कर लीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, -8। तो -8 दिया 24x और -8 तो है, 8 को इससे गुणा करोगे तो किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, -8 है तो प्लस के कितने हो जाएंगे भाई, 8 पाई। बस इधर ले लीजिए 24x प्लस 12√3y और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले लीजिए तो 9√3 प्लस कितना है, 8 पाई। तो ये किसका समीकरण हो गया भाई, तो ये हो गया अपना अभिलंब का समीकरण। अब देखिए अपने पास में है प्रश्न नंबर 8, उसका जो बी वाला जो क्वेश्चन है ये मैं करवा देता हूं, तो इससे आप ए वाला भी खुद से कर सकते हो। तो देखो जो बी वाला है ये मैं करवा रहा हूं, तो इसमें है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में ये था कि अपने को स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है जब वक्र y स्क्वायर बराबर 4x हो और x बराबर इतना हो। तो x बराबर इस पर अपने को क्या करना है, स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें, तो वो आप देख लीजिए। देखो पिछली बार जो था वो अपने पास बिंदु पूरा ही दिया हुआ था x, y, तो यहाँ पूरा बिंदु नहीं दिया हुआ है। तो बिंदु नहीं दिया हुआ तो पहले आप बिंदु ज्ञात कीजिए। तो बिंदु कैसे ज्ञात करोगे, तो आपको पता है x का मान a है, तो a यहाँ रख लीजिए, तो आपको किसका मान मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। अरे x बराबर इतना है तो वहाँ पर y का मान अपने को खुद ही मिल जाएगा। तो x का मान a है, मैं यहाँ रख लूँगा, यहाँ रख लेता हूँ। तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई, 4a। x की जगह क्या रखोगे भाई, x की जगह आप a रखोगे, तो 4a गुणा a कितना हो गया, a गुणा a कितना हो जाएगा भाई, a स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट लग ले, ये लीजिए रूट लगा दीजिए, रूट लगा दिया तो y बराबर कितना आ गया, 4 का रूट तो 2, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना आ गया, 2a आ गया। तो अपने को बिंदु कितना मिल गया, यदि x का मान a है तो y का मान कितना हो गया भाई, 2a मिल गया। तो ये अपना वो बिंदु हो गया। और किसी भी बिंदु को अपन क्या बोला करेंगे, अरे कोई जो फिक्स बिंदु है जहाँ पर अपने को समीकरण ज्ञात करना है, चाहे स्पर्श रेखा का, चाहे अभिलंब का, चाहे टेंजेंट का अपने को इक्वेशन पूछे, चाहे नॉर्मल का अपने को इक्वेशन पूछे, वो पॉइंट तो अपने को पता होना ही चाहिए। तो ये पॉइंट मैंने निकाल लिया है। यदि पॉइंट निकाल लिया तो अब अपने को और किसकी आवश्यकता होती है, प्रवणता की आवश्यकता होती है, स्लोप की नीड होती है अपने को। प्रवणता की आवश्यकता है तो प्रवणता कैसे निकालते हो, तो आपको ध्यान है कि ये जो भी समीकरण है इसको आप दे लीजिएगा समीकरण नंबर 1 और इसका आप अवकलन कर लीजिएगा। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, अवकलन करोगे तो y स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा भाई, 2y, और फिर y का करोगे तो हो जाएगा dy/dx। अरे ये सारी चीज़ें अपन सीख चुके हैं प्रश्नावली 7 में। अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, ये प्रश्नावली अवकलन के अनुप्रयोग है। अरे जो अवकलज है उनका अनुप्रयोग, मतलब अवकलन काम कहाँ आता है, बस वही तो अपन सीख रहे हैं। तो देखो 8.2 में अपन ने किया था कि वर्धमान और ह्रासमान फलन ज्ञात करने के लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पता लगाने के लिए अपन अवकलन को काम में लेते हैं। यहाँ अपने को ये पता चला कि स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए अपना अवकलन का प्रयोग करते हैं। आगे अपन और सीखेंगे और कहाँ कहाँ काम आता है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए। तो प्रश्नावली 8.5 आएगी तब अपन देखेंगे। अभी तो आप ये देखिए, तो मैंने अवकलन किया तो y स्क्वायर का हो गया 2y dy/dx। 4a तो क्या है भाई, कांस्टेंट है। x का अवकलन कितना हो गया, 1 हो गया। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिखो तो लिख दीजिएगा। x का अवकलन कितना हो गया भाई, 1, तो 4a को 1 से गुणा करोगे तो 4a ही हो गया। यहाँ से ये 2 से कट गया, कितनी बार कट गया भाई, 2 बार कट गया। तो dy/dx बराबर कितना हो गया, dy/dx बराबर हो गया 2a/y। ये लीजिए, तो ये अपनी जो प्रवणता आई है, तो वो आपको पता है कि जो प्रवणता अपने को मिली है वो किसकी है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है। लेकिन प्रवणता तो ऐसे अजीबोगरीब थोड़ी आएगी, चर में थोड़ी आएगी, वेरिएबल में थोड़ी आने वाली है।
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मान रख लेते हैं, जो बिंदु है उसी पर तो निकालना है अपने को प्रवणता। अरे प्रवणता जो स्लोप है उस पॉइंट पे ही तो अपने को पता होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपको पता है, x बराबर तो a है और y बराबर कितना है भाई, 2a है। x बराबर तो a और y बराबर 2a, तो रख दीजिए 2a तो है। y की जगह कितना रख लेता हूँ भाई, अरे x की जगह तो रखने के लिए कुछ है नहीं, तो केवल y का मान 2a है, तो y का मान 2a रख लीजिए। तो आपको कितना मिल गया भाई, 1। तो ये जो प्रवणता आपको मिली है, ये जो प्रवणता आपको मिली है वो हमेशा किसकी मिलती है, आपको पता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता मिलती है। जब भी तुम dy/dx करते हो तो वो प्रवणता अपनी स्पर्श रेखा की होती है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता को अपन क्या बोल देते हैं भाई, m1 बोल देते हैं। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है, 1। तो अभिलंब की प्रवणता, स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो कितनी हो जाएगी, उसको m2 बोल देता हूँ। तो m2 कितनी हो जाएगी, आपको पता है, मैंने अभी बताया था आपको कि जो स्पर्श रेखा की प्रवणता हो उसका उल्टा कर लो। ये मान लो 1/1 है, तो इसका उल्टा करोगे तो 1/1 ही तो आएगा। अरे 1 का उल्टा 1 ही होगा। और चिन्ह यदि प्लस का है तो किसका कर लीजिए, माइनस का, क्योंकि ये दोनों परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है। तो बस इतना आपको समझ में आ गया। m1 आपको मिल गई, m2 आपको मिल गई। m1 का मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता, m2 का मतलब अभिलंब की प्रवणता। तो आपको जिसका भी समीकरण निकालना है निकाल लीजिए। यदि आपको स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है तो स्पर्श रेखा का समीकरण आपको ही ध्यान में है, क्या होगा, y माइनस y1 बराबर m1 x माइनस x1। अरे फॉर्मूला तो ये होता है किसी भी रेखा का, बस फर्क कितना है, प्रवणता रेखा की होती है। तो रेखा यहाँ अपनी कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता m1। और यदि अभिलंब का समीकरण अपने को पूछता है, किसका समीकरण पूछता है भाई, अभिलंब का समीकरण अपने को पूछे, लिख लेना अभिलंब का समीकरण। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, y माइनस y1 बराबर m। अरे जो प्रवणता आएगी, जो प्रवणता आने वाली है वो प्रवणता किसकी आएगी, यहाँ अभिलंब की आएगी। तो अभिलंब की प्रवणता मैंने क्या मानी है भाई, m2 मानी है। तो ये आ जाएगा, हल कर लीजिएगा। देखो y माइनस y1 कितना है भाई, 2a बराबर m1 कितना है, m1 का मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता 1 है। x माइनस x1 कितना है भाई, a है, ये लीजिए a। तो हल कर लीजिए, y माइनस 2a बराबर कितना हो गया भाई, x माइनस a। तो इधर ले आइए, x माइनस y बराबर, या इसको भी इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा भाई, -2a है, प्लस के 2a हो जाएंगे। तो 2a माइनस a हो गया कितना, तो 2a माइनस a हो गया a बराबर 0। तो ये लो, ये अपना स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया है। तो एक तो आंसर हो गया ये, और जो दूसरा आंसर है अभिलंब का समीकरण, तो यहाँ से निकाल लीजिएगा y माइनस y1 तो कितना है, वही 2a है, बस m2 ही तो चेंज हो गया। अरे m2 ही तो आ गया, m2 का मान रख लीजिए -1, और x माइनस x1 कितना है भाई, x1 देख लीजिए, x1 कितना है, a है। तो हल करोगे तो यहाँ से समीकरण मिल जाएगा, y माइनस 2a बराबर माइनस x प्लस a। इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिएगा, तो इधर ट्रांसफर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, x प्लस y, और ये बराबर -2a, इधर आके प्लस 2a और a कितना हो गया भाई, 3a। तो ये हो गया अभिलंब का समीकरण। तो एक तो ये हो गया और एक अपना ये आंसर, ये दोनों ही अपने आंसर हो गए हैं, क्योंकि उसने स्पर्श रेखा का समीकरण भी पूछा था और अभिलंब का समीकरण भी पूछा था, तो अपन ने ज्ञात कर लिया है। अब देखिए अपना प्रश्न नंबर 8 का जो सी है वो इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें भी अपने को स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो कर लेते हैं। तो आपको पता अब की बार पॉइंट तो पूरा ही अपने को दिया हुआ है, तो ये अपना हो गया x1, y1, ये तो अपना पूरा पॉइंट ही हो गया है, x1, y1। बस अपने को किसकी जरूरत है, स्पर्श रेखा के समीकरण के लिए स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए अभिलंब की प्रवणता। यदि टेंजेंट का इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करना है तो टेंजेंट की स्लोप चाहिए, और नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए तो नॉर्मल का स्लोप अपन फाइंड आउट
कर लेते हैं। तो उसके लिए आप देखिए, सबसे पहले आप एक बार अवकलन कर लीजिए। अवकलन करते ही अपने को स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल जाती है, टेंजेंट की स्लोप मिल जाती है डिफरेंशिएशन करते ही। तो मैं अवकलन करता हूं, तो आपको पता है कि इसका अवकलन आप कैसे करोगे, इसका करोगे u डॉट v से। तो u डॉट v से करोगे तो फर्स्ट वाले को कांस्टेंट अज्यूम करके, अरे पहले वाला मान लिया कांस्टेंट है, और दूसरे वाले का करोगे y का कितना हो जाएगा dy बाई dx, और एक बार y को कांस्टेंट मान के x का कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, और इधर a स्क्वायर का अवकलन करोगे तो कितना मिलने वाला है 0 मिलने वाला है। तो यहाँ से आप देख लीजिए dy बाई जो dx है वो कितना आएगा भाई, तो ये माइनस y और ये गुणा में x है तो वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ गया। ये लो अपने को प्रवणता मिल गई है, ये स्पर्श रेखा की है, लेकिन अपने को जो प्रवणता है वो कौन से बिंदु पर निकालनी है भाई, तो आपको पता है x बराबर तो कितना है 80 है, और y बराबर कितना है a बटा टी स्क्वायर है। तो रख लीजिए तो मिल जाएगी प्रवणता आपको। तो माइनस y का मान कितना है भाई, तो y का मान तो है a बटा टी स्क्वायर, और बटा में x है, तो x का मान कितना है भाई 80 है, तो बटा में मान लीजिए 1, तो मिलेगा कितना आपको माइनस a बटा टी स्क्वायर, और ये नीचे वाला उल्टा कर लीजिए 1 बटा क्या हो गया भाई 80 हो गया। तो कितना मिल गया, a से a तो गया, अरे a से a तो अच्छा यहाँ थोड़ा सा अपन ने गड़बड़ कर लिया है, यहाँ अपने पास में क्या है भाई a बटा टी ही तो है, क्या है भाई a बटा टी ही है, तो ये लो a बटा टी ही है। तो आ गया कितना, तो यहाँ से अपने को मिल जाएगी, ये जो भी प्रवणता आती है वो किसकी प्रवणता आती है भाई, स्पर्श रेखा की प्रवणता आती है। तो लिख लीजिएगा स्पर्श रेखा की प्रवणता m1। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 बराबर कितना आ गया भाई -1 बटा टी स्क्वायर हो गया है। और ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है, तो अभिलंब की प्रवणता आप लिख लीजिएगा m2, वो कितनी हो जाएगी भाई, इसका तो उल्टा करोगे पहले 1 बटा टी स्क्वायर का हो जाएगा टी स्क्वायर बटा 1 बटा 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। और माइनस का क्या कर लीजिएगा आप, प्लस कर लीजिएगा, चिन्ह चेंज हो जाता है। तो चिन्ह चेंज हो गया, माइनस का हो गया प्लस। ये लो ये अपनी स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई, ये अपनी अभिलंब की प्रवणता आ गई। तो अब आपको जिसका समीकरण चाहिए उसका समीकरण आप निकाल लीजिए। पहले मेरे को चाहिए स्पर्श रेखा का समीकरण, तो मैं निकाल लेता हूँ स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण आपको ही पता है क्या होगा भाई, y माइनस y1 बराबर m1 x माइनस x1। और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना, तो m1 की जगह क्या आ जाएगा भाई m2 आ जाएगा। तो उसको आप खुद से सोल्व कर लीजिएगा। मैं बता देता हूँ स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी y माइनस y1। तो y1 कितना है भाई a बटा टी है, बराबर m1 कितना है भाई, तो m1 मेरे को मिल गया -1 बटा टी स्क्वायर x माइनस x1 कितना है भाई a है, सॉरी ये लीजिए 80 है। यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लोगे तो आपको t मिलेगा, तो ये हो गया yt माइनस a बराबर -1 बटा टी स्क्वायर x माइनस 80। तो 1t से 1t तो गया, और अब इसको वज्र गुणा कर लीजिए, तो इसको इससे गुणा करोगे तो yt स्क्वायर माइनस 80 बराबर क्या आएगा भाई माइनस x, और माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 80। तो एक तरफ ले लीजिए, x को इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस yt स्क्वायर, और बराबर कितना हो जाएगा 80 और 80, और ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा -80 इधर आके प्लस का, तो 80 और 80 280 हो गए। तो ये लीजिए ये अपना स्पर्श रेखा का क्या आ गया भाई समीकरण आ गया। तो इस प्रकार से आप अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर सकते हो। बस m1 की जगह क्या ले लेना है m2 ले लेना है। m2 का मान अपने पास में पड़ा है तो उसको आप सोल्व कर लीजिएगा। अब देखिए आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन। तो अंतिम क्वेश्चन है अपने पास में 8वें का ई। अब बाकी के जो बचे हैं मैंने 1 या 2 क्वेश्चन इसमें 8वें में छोड़े हैं तो उनको आप कर लीजिएगा। हाँ
इसके बाद में जो जी और एच है, ई के बाद में एफ वाला तो आपको करना है। उसके बाद जी और एच है वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो उनको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि प्राचालिक समीकरण है तो वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। बाकी फिर भी मैंने प्रश्नावली 7 में मैंने आपको पूरा ही करवा रखा है, क्योंकि सिलेबस आया था बाद में, प्रश्नावली 7 अपन पहले ही कर चुके थे काफ़ी, तो वो अपन ने पूरा कर रखा है। यदि फिर भी कुछ कोई करना चाहे तो उसको आप सोल्व कर सकते हो। बाकी एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसका जो जी है और एफ है, जी और एच वाला जो है वो अपने नहीं आने वाला है। तो बाकी जो 8वें में जो क्वेश्चन बच गए हैं तो उनको आप कर लीजिएगा। और जो एग्जाम्पल है, जैसे उदाहरण नंबर 20 है या और जो को उदाहरण है, तो वो आपको रिवीजन, जो क्विक रिवीजन क्लास है मैंने पिछले साल करवा रखी है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उनको सोल्व कर लीजिएगा, वहाँ से आप उनको देख लीजिएगा। क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें मैं प्रश्नावली 8.5 ही करवाने वाला हूँ। बाकी प्रश्नावली अपनी ख़त्म हो चुकी है। तो देखिए अंतिम जो क्वेश्चन है उसको मैं करवा देता हूँ। तो 8वें का जो ई है वो इस प्रकार से अपने को दे रखा है। अब यहाँ पर भी अपने को एक तो स्पर्श रेखा का समीकरण पूछता है और एक अभिलंब का समीकरण पूछा है। तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो सीधी सी बात है कि ये अपने को जो दे रखा है, तो ये जो अपना क्या हो गया भाई, बिंदु x1 कोमा y1 बिंदु तो अपने को दे दिया। चाहिए क्या? प्रवणता निकाल लीजिए। तो कैसे निकालोगे? अवकलन करोगे इसका अक्ष के सापेक्ष। तो देखो गुणा में मान लेता हूँ 1, तो 1/a² तो क्या है भाई, कांस्टेंट है। अक्ष स्क्वायर का अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो अक्ष स्क्वायर का अवकलन करोगे तो हो जाएगा 2x। ये लीजिए। ऐसे ही यहाँ पर -1/b² तो क्या है, कांस्टेंट है। अरे गुणा में 1 मान लो, 1/b² तो कांस्टेंट, y² का कितना हो जाएगा भाई, 2y, और y का करोगे तो हो जाएगा dy/dx, और 1 का अवकलन करोगे तो मिल जाएगा 0। अब यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि सब में 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 2 का भाग दे दूँ। तो 2 का भाग दोगे तो ये लीजिए, 2 का भाग मैंने दे दिया, 2 का भाग दे दिया, 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 0 ही आने वाला है। यहाँ से हो गया क्या, 1/a² गुणा में x है, इसको बराबर के बाद ले जाता हूँ तो ये हो गया 1/b² गुणा y dy/dx। मेरे को तो मान निकालना है dy/dx का, तो dy/dx बराबर हो जाएगा क्या, ये b² तो चला जाएगा ऊपर, तो हो गया b²/a², और यहाँ अक्ष था, ये y कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये अपनी प्रवणता आ गई है। लेकिन जो प्रवणता अपने को निकालनी है, जो dy/dx निकालना है, वो कौन से बिंदु पर निकालना है भाई, अक्ष बराबर a sec थीटा और y बराबर b tan थीटा पर निकालना है। तो रख लीजिए, देखो ये b²/a² तो पड़ा है, अपना क्या लेता है, कुछ नहीं लेता, तो लिख लीजिए। अक्ष का मान कितना है, तो अक्ष का मान रख लेता हूँ मैं a sec थीटा, और y की जगह कितना रख लेता हूँ भाई, b tan थीटा। इससे हुआ क्या, b से एक b गया, a से एक a गया, तो आ गया कितना भाई, तो आ जाएगा कितना, मैं इधर लिख देता हूँ, चलो यही आ जाएगा अपने पास में। तो ये आ गया b sec थीटा बटा a tan थीटा। तो ये जो अपनी प्रवणता आई है वो किसकी आई है भाई, स्पर्श रेखा की प्रवणता अपने को मिल गई है। ये जो अपनी प्रवणता मिली है वो किसकी मिली है भाई, स्पर्श रेखा की। यदि आपको अभिलंब की प्रवणता देखनी है तो अभिलंब की प्रवणता कितनी हो जाएगी भाई, इसका क्या कर लीजिए आप, उल्टा कर लीजिए। इसका तो उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा a tan थीटा बटा b sec थीटा, और वो प्लस का है तो किसका हो जाएगा भाई, चिन्ह माइनस का। तो ये तो स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई है, और ये किसकी प्रवणता आ गई भाई, अभिलंब की प्रवणता आ गई है। अब आपको जिसका भी समीकरण चाहिए वो आप ज्ञात कर लीजिए। यदि आपको स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा भाई, स्पर्श रेखा का समीकरण, चलिए एक काम कीजिएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण
चलो दोनों ही मैं बता देता हूँ। स्पर्श रेखा का समीकरण तो हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m1 अक्स माइनस x1, यही तो होगा। अरे स्पर्श रेखा का समीकरण यही तो होने वाला है, y माइनस y1 बराबर m1 अक्स माइनस x1। अभिलंब का भी यही होता है, बस m1 की जगह क्या आ जाता है, m2 आ जाता है। तो देखो y माइनस y1 कितना है भाई, तो y1 है b tan थीटा, ये लीजिए। m1 कितना है, b सेक थीटा बटा a tan थीटा, और ब्रैकेट x माइनस x1 कितना है भाई, तो x1 है a सेक थीटा। तो वज्र गुणा कर लीजिए, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये क्या आएगा भाई, ay tan थीटा माइनस क्या आ जाएगा भाई, ab tan स्क्वायर थीटा बराबर, और ये तो हो गया ab tan स्क्वायर थीटा, गुणा कीजिए तो ये आ जाएगा bx सेक थीटा माइनस ab, और ये आ जाएगा सेक गुणा सेक क्या हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर थीटा। तो सबको ये जो चर है उनको इधर ले लेता हूँ मैं। अक्स हमेशा मैं प्लस का रखना चाहता हूँ, अक्स हमेशा किसका रखना चाहता हूँ, प्लस का, इसलिए इसको मैं उधर नहीं ले जा रहा, तो मैं इसको इधर ही ले आता हूँ। तो ये हो जाएगा क्या, bx सेक थीटा माइनस ay tan थीटा। मैंने क्या किया, ये जो अक्स वाला है और ये y वाला है उनको एक तरफ रख लिया, और बाकी को भेज देता हूँ एक तरफ, दूसरी तरफ भेज देता हूँ। तो इसको उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा किसका भाई, प्लस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो आएगा क्या, ab सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का क्या पड़ा है भाई, ab tan स्क्वायर थीटा, ये लीजिए ab tan स्क्वायर थीटा। तो अब मेरे को दिख रहा है इन दोनों में ab कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ रहा है भाई, ab, तो ab आप कॉमन ले लीजिएगा, ab आपको कॉमन ले लेना है। तो ab कॉमन लोगे तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसका मान आप सभी को ध्यान होगा कितना होता है, 1 होता है। यदि नहीं होता है, आपको नहीं पता है, तो आप ऐसे कर लीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा को क्या कर लीजिएगा भाई, फॉर्मूला आता है, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, अरे यही तो होता है सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या है, tan स्क्वायर थीटा। तो ये तो गया, बचा कितना भाई, 1, तो इसका मान 1 है, तो 1 को ab से गुणा किया तो ab आया। तो ये हो गया अपना ab बराबर क्या है भाई, bx सेक थीटा माइनस ay tan थीटा। तो ये अपना क्या हो गया, स्पर्श रेखा का समीकरण। यदि फिर भी आपके दिक्कत है कि सर मेरे को तो पीछे वाला आंसर मैच करवाइए, तो पीछे वाला आंसर लाना चाहते हो तो आप ab का भाग लगा दीजिए पूरे समीकरण में। तो पूरे समीकरण में ab का भाग लगा दोगे तो ये तो कट गया, यहाँ b से b कट गया, a से a कट गया, तो आया क्या भाई, तो ये आया अक्स बटा a सेक थीटा माइनस y बटा b tan थीटा, और बराबर में कितना है भाई, 1 है। तो ये अपना क्या हो गया, स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया, जो आपको बुक में आंसर दे रखा है। तो इसी प्रकार से आप अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात कर सकते हो। तो अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको केवल और केवल एक छोटा सा काम करना होगा। छोटा सा काम क्या करना होगा, देखो बाकी सभी चीजें सेम है, बस यहाँ m1 की जगह क्या आ जाएगा भाई, m2 आ जाएगा। तो मैंने भी m2 रख लिया है, तो m2 मैंने रख लिया है, तो m2 का मान बोलिए आप। अरे बाकी y1 और x1 तो वही एक ही तो चीज है, उसी बिंदु पर तो अपने को ज्ञात करना है, चाहे स्पर्श रेखा हो चाहे अभिलंब हो, समीकरण ज्ञात करना है उसी बिंदु पर। तो m2 रख लीजिए, तो माइनस a tan थीटा बटा b सेक थीटा, इसको हल कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, समीकरण मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा भाई, यहाँ से मिलेगा by सेक थीटा माइनस b स्क्वायर tan थीटा गुणा सेक थीटा बराबर मिल जाएगा माइनस ax tan थीटा माइनस a स्क्वायर tan थीटा इंटू सेक थीटा, ये मिल गया। अब यहाँ से आप देखोगे अक्स वाले वाई वाले एक तरफ ले लीजिए, तो ये अक्स वाला ये रहा, वाई वाला ये रहा, बाकी तो कोशेंट है।
तो सभी एक तरफ ले लीजिए, चरों को एक तरफ। ये माइनस का है तो प्लस का बढ़ाना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बोला है कि मैं इसको अक्ष को हमेशा प्लस का रखना चाहता हूँ। ए एक्स टेन थीटा और प्लस का क्या पड़ा है भाई, बी वाई सेक थीटा बराबर, ये इधर ले आइए, ये इधर ले आओगे तो वो हो जाएगा प्लस का आएगा टेन थीटा गुणा सेक थीटा और माइनस का ए स्क्वायर, ये भी क्या आया भाई, टेन थीटा इंटू सेक थीटा। अब आपको क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। तो कॉमन आपको दिख रहा है क्या आएगा भाई, टेन थीटा सेक थीटा आ जाएगा कॉमन, तो बचेगा क्या, थोड़ी जगह की कमी है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, टेन थीटा गुणा सेक थीटा। अब यदि इसको भी आपको आगे करना है तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता होगा कि इसको आगे करना है तो टेन थीटा इंटू सेक थीटा का आप भाग लगा दीजिए पूरे समीकरण में। ये लो टेन थीटा सेक थीटा का भाग लगा दिया, टेन थीटा सेक थीटा का भाग लगा दिया, तो टेन थीटा से टेन थीटा गया, सेक थीटा से सेक थीटा, ये पूरा ही गया, कोई बात नहीं, गया तो गया, क्या कर सकते हैं, कोई उपाय है नहीं। तो देखो आगे सोल्व करोगे तो ये क्या है भाई, ए एक्स एक बटा सेक थीटा होता है कोस थीटा और प्लस का चिन्ह है भाई, तो बी वाई और ऊपर एक मान लेता हूँ एक बटा टेन थीटा हो जाएगा भाई कोट थीटा और बराबर में क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो गया अपना अभिलंब का समीकरण। तो इस प्रकार से आप स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कर सकते हो। तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर अपना समाप्त होता है। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है अपन करेंगे प्रश्नावली 8.5 और उस प्रश्नावली को आप अच्छे से देखिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि एक जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.5 में से फिक्स आने वाला है। बाकी जो एक क्वेश्चन आता है लगभग अपन एवरेज अपन देखें तो एक क्वेश्चन 8.5 में से तो आने ही आने वाला है, क्योंकि वो एक ऐसी प्रश्नावली है जिसमें से वो हर बार एक क्वेश्चन दिया करता है। बाकी जो एक प्रश्न अपना आता है वो या तो 8.3 में से देगा या 8.2 में से वो दिया करता है। तो बाकी 8.5 अपने लिए मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन वही करने वाले हैं। उसके अलावा प्रश्नावली 16 रहेगी तो उसको भी अपन कर लेंगे। जैसे मेरे को समय मिलेगा वैसे वैसे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। आज के लिए केवल इतना ही।